उसी समय नारद जी बोले इधर कान में मंत्र दे दे, बोले जल्दी नीचे जा, एक जंगली सुअर पृथ्वी को लेके जा रहा, वराह जल्दी पहुंच नीचे, उससे जाकर तू युद्ध कर ले, तेरे हाथों में खुजली शांत हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। नारद जी से बोला लौट करके देखूंगा। अब तो नारद जी मंत्र फूंक के चले गए, वह सीधा जाके पहुंच गया पाताल लोक में। बोले जंगली सुअर, ये कहां लेकर के जा रहा हमारी पृथ्वी को? ये पृथ्वी तो हमारे भगवान ने सोचा वैसे भौंकरा भौंकने दो। भगवान ने कहा सत्यम वयम भो वन गोचरामृगा यशमद्धान ब्रवे ग्राम सिंहान। अरे ग्राम सिंह, तुम्हारे भौंकने से हम पर भग नहीं पड़ता। इसने बोला ग्राम सिंह बोला हमको ग्राम सिंह। अभी मात्र ने गदा फेंक करके मार दी मेरे वराह भगवान को। वह गदा का प्रहार ऐसे लगा जैसे किसी मतवाले हाथियों किसी ने फूल फेंक करके मारा हो। संस्कृत की गालियां बड़ी मीठी होती हैं। अब किसी रिठालावासी व्यक्ति को या दिल्ली वाले व्यक्ति को पूछो आओ ग्राम सिंह आओ, तो वह व्यक्ति यही सोचेगा अपने मन में हम अपने घर में अपने मोहल्ले में सिंह की तरह रहते हैं, शेर की तरह है, यही सोचेगा। और ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को कि अपने मोहल्ले में अपनी गली में तो शेर की तरह रहता है, भूं भूं करता रहेगा, जहां दूसरी गली से जाना पड़ जाए वहीं पूंछ दबा के फट से भागता है। तो ग्राम सिंह इसने देखा गाली दे रहा मुझको ये, इसने युद्ध करना शुरू कर दिया वराह भगवान से। वराह भगवान भी इसके साथ युद्ध करने लगे। अब देखा कि सायंकाल का समय हो गया और देवता लोग आकाश में खड़े हो गए पुष्प लेकर के। अब भगवान इसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, ये इस प्रकार से मारता भगवान ऐसे बचा लेते हैं, इससे कुछ नहीं कह रहे परमात्मा। जैसे सायंकाल का समय हुआ उसी समय देवता लोग बोले प्रभु जल्दी से इसका उद्धार करो, जल्दी से इसका वध कर दो, नहीं तो सायंकाल होते होते इन राक्षसों की शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। भगवान ने सोचा ये देवता तो मेरी शक्ति पर संदेह कर रहे हैं। उसी समय मेरे वराह भगवान ने एक थप्पड़ दिया, उसे गाल पर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। लेकिन देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा कि एक थप्पड़ में मर जाएगा। अब तो देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति कैसे कर रहे हैं कि यम योगिनो योग समाधिना रहो। अगर यह जग रहा हो, अगर ये नहीं मरा हो तो इसको बुरा ना लगे, क्योंकि विश्वास तो हो नहीं रहा लेकिन वो हिल भी नहीं रहा, एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, भगवान की स्तुति करते प्रभु ये दानवराज कितना बड़ा भाग्यशाली है। अरे आपके हाथों से मर रहा है, कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर के मरता तो आपका धाम मिलता। ये दानवराज कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपके हाथों से मर रहा है। और देखो तो सही अपने टुकुर टुकुर नेत्रों से आपको निहारा कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कई आवत नहीं। जन्म जन्मांतर मुनि जन प्रयत्न करते हैं आपका नाम आ जाए मुख से, लेकिन आता नहीं है। और ये आपके हाथों से मर रहा है, आपके साथ युद्ध करते करते मर रहा। भगवान ने सोचा ये मेरी स्तुति करे, दानवराज की स्तुति करने। भगवान ने 1 लात मारी तो धड़ाम से उल्टा पड़ गया। अब तो देवता लोग बोले प्रभु इस दुष्ट को मार करके आपने बड़ा भारी अनुग्रह कर दिया हमारे ऊपर। हमको इस दुष्ट के मारे रात्रि में नींद भी नहीं आती थी गोविंद, आपने इसका वध करके हम पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। और देवता लोग पुष्प वर्षा करके वहां से 9 11 हो गए। देवताओं का तो काम ही यही है कि संकट आता प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं, और संकट का निदान होते 2-4 फूल डाल के 9 11 हो जाते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए बसते हैं। और इसके बाद आगे वंश चला है। कर्दम ऋषि ने बड़ा भारी तप किया, और तपस्या किस लिए करी
कि मेरी शादी सुंदर स्त्री से हो जाए। हजारों वर्षों तक तप किया, भगवान ने दर्शन दिया और जैसे कर्दम ऋषि को दर्शन दिया, भगवान बोले कर्दम वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो? कर्दम ऋषि बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे। भगवान बोले अरे कर्दम, पहले मैं व्यक्ति के मनोरथ को पूर्ण करता हूँ, जिस अभिलाषा को लेकर के व्यक्ति मेरे पास आता है। तुम्हारे मन में इच्छा थी कि मेरी शादी सुंदर स्त्री के साथ हो, तो एक काम करो, पहले इसको कर लो। और हमने तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी। कर्दम ऋषि बोले कहां पर, किससे पूछ करके? भगवान ने बोला ये तो फजीता कर दिया महात्मा ने। बोले महाराज, मनु महाराज की पुत्री आकृति के साथ में, देवहूति के साथ में तुम्हारा विवाह हमने पक्का कर दिया। देवहूति महाराज ने, अरे महाराज बड़ी सुंदर, उनसे ज्यादा सुंदर नहीं है संसार में। अब तो कर्दम ऋषि बोले महाराज मेरी एक शर्त है। भगवान बोले क्या डिमांड है महाराज? बोले डिमांड कुछ ना, बस एक ही शर्त है कि शादी होते ही एक बच्चा करेंगे, उसके बाद महात्मा जी बन जाएंगे। बोले ये बात बाद में बोलना। और दूसरी शर्त एक और है। बोले क्या? बोले आपको मेरे घर बच्चा बन के आना पड़ेगा। भगवान बोले वो बात भी ठीक है, चलो बन जाएंगे, शादी तो कर लो। बोले ठीक है भेज देना। भगवान ने जाकर के मनु महाराज से कहा महात्मा जी को मना ले, जाओ शादी कर दो अपनी बिटिया की। अब तो क्या था, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के आगे देवहूति महारानी को। और महाराज कर्दम ने 3 आसन बिछाए बैठने के लिए, क्योंकि वो परीक्षा भी तो लेना चाहते हैं कि ये मेरे योग्य है या नहीं है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनके पास बड़ा लंबा अनुभव होता है। एक व्यक्ति की शादी हो रही थी तो लड़की के पक्ष वालों ने डिमांड रख दी। मैं हमेशा कहता हूं बड़े बुजुर्गों के पास बड़ा लंबा अनुभव होता है। अब लड़की वालों ने शर्त क्या रख दी कि भाई हम शादी तो करेंगे अपनी लड़की की, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले कोई भी बड़ा बुढ़ा शादी में नहीं आना चाहिए। अब तो क्या था, पता चली लड़के वालों को। अब लड़का का नाना बोले ना ना हम तो जरूर जाएंगे, ना ना नामी नाना। बोले ना भैया जरूर जाएंगे। अरे बोले नाना देख लिए तो बारात। बोले भैया हमें एक काम करो, गाड़ी में दबका के ले चलो, हम तो सीट के नीचे बैठ के चले जाएंगे, नाना जी आगे। अब लड़की वालों ने दूसरी शर्त रख दी। दूसरी शर्त क्या थी? बोले भाई ये पानी की नदी बह रही है, इसमें तुम्हें दूध बहाना, इतना ही दूध बहाना। लड़के वाले बोले ये तो असंभव है, इतना दूध कहां से लाएंगे, जितनी बड़ी नदी है। बोले भाई बारात वापस ले चलो। अब जब बारात वापस लौटने लगी, उसी समय लड़का का नाना बोला का भयो? बोले निकल जाओ बाहर, शादी कैंसिल है। बोले हुआ का ये तो बताओ। बोले नाना जी बोल रहे हैं कि नदी बह रही, इसमें दूध बहाना। नाना बोले ये कोई बड़ी बात है? बहुत छोटी सी बात है, या में कौन सी बड़ी बात है? बोले इतना दूध कहां से आएगा? नाना जी बोले एक बात जाके बोल दो, नदी को खाली करवा दो। पहले जो नदी में पानी बह रहा उसे खाली करवा दो, दूध की व्यवस्था हमारे पास हो गई है पर्याप्त मात्रा में। अब जाकर के कही बोले भाई नदी को खाली तुम कर दो और दूध हम भर देंगे पानी की जगह इसमें। लड़की वाला ये बताओ कि तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग आदमी, चेकिंग करो। अब चेकिंग करी तो नाना जी निकल पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े जो लोग होते हैं उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा होता है, वो तो व्यक्ति को देखते परख लेते हैं, क्योंकि उनके बाल धूल में सफेद नहीं होते। अब कर्दम ऋषि ने विचार किया कि मैं अपनी पत्नी की परीक्षा कैसे लूं कि मेरे योग्य है या नहीं है। उन्होंने 3 आसन बिछा दिए। एक पर महारानी शत्रुपा बैठ गई, दूसरे पर महाराज मनु बैठ गए,
और तीसरे आसन पर देखा कि ये बैठती है नहीं बैठती है। अगर बैठ गई तो मेरे योग्य नहीं। अब देखा कि नहीं बैठी तो अपमान है सामने वाले को कि मैं आपके लिए कुर्सी बिछाऊं, आप ना बैठे तो वो भी तो अपमान है। महारानी सती देवहूति ने हाथ रख लिया, उस पर बैठी तो नहीं, मैंने हाथ रख लिया। महाराज कर्दम समझ गए कि ये तेरे सुयोग्य कन्या है। और महाराज कर्दम से पूछा, बोले महाराज ऐसे ऐसे भगवान आए थे और आपकी शादी की बात चलाई थी। बोले अच्छा, तो बताइए महाराज क्या चाहिए। बोले चाहिए भैया तो कुछ नहीं, हमारी एक शर्त है। बोले क्या। बोले एक बेटा होती बाबा जी बन जाएंगे। महाराज मनु ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बोले बेटिया चल, कहाँ इस बाबा जी के चक्कर में पड़ना, फिर कहाँ जिंदगी बिताएगी। लेकिन महारानी देवहूति ने मना कर दिया, क्योंकि महारानी देवहूति को पता था कि जब भगवान बेटा बनकर के आ रहे हैं तो ज्यादा बेटी की कामना क्यों करना। तुरंत क्या था, उसी समय विवाह हो गया दोनों का। कर्दम ऋषि ने सोचा कि भगवान ने इतनी सुंदर पत्नी दी है, तो एक बार धन्यवाद तो बोल दूं, थैंक यू बोल दूं। परमात्मा का ध्यान लगाने बैठे महात्मा कि हजारों वर्षों की तपस्या लग गई, समाधि लग गई। अब तो क्या था, माता देवहूति ने अपने वस्त्र आभूषणों का त्याग करके और पीले वस्त्र धारण करके महात्मा जी की सेवा में लग गई। गीले कपड़े से महात्मा जी के शरीर को पोंछ देती हैं, आश्रम में झाड़ू बुहारी लगा देती हैं। अब जब हजारों वर्ष बीत गए, तपस्या खुलने के बाद कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन, हमारे आश्रम में क्या कर रही हो। उसी समय महारानी देवहूति ने कहा, महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति हूँ। आज से हजारों वर्ष पूर्व मेरा आपके साथ विवाह हुआ था। अब तो कर्दम ऋषि बोले, देवी तुम महारानी देवहूति, तुम्हारा यौवन, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे चेहरे की चमक, ये सब कहाँ गई। महारानी देवहूति कहती है, महाराज जिस दिन से आप तपस्या में बैठे हैं उस दिन से मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया, कोई आभूषण नहीं पहना, तब से मैं तो आपकी सेवा में हूँ। कर्दम ऋषि बोले, देवी हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहती हो। तुष्टो हम अभिमान दाया, देवी बताओ क्या चाहती हो। महारानी देवहूति कहती है, महाराज ग्रस्त जीवन की सफलता तो संतान से है, मैं संतान चाहती हूँ महाराज। उसी समय कामक नाम का विमान प्रकट कर दिया जो कामना के अनुसार चलता है। कहा, देवी जाओ इस सरोवर में स्नान करो। और जैसे बिंदु सरोवर में स्नान किया है कामक विमान के उसमें, कि तुरंत महारानी देवहूति 16 साल की नवयुवती कन्या हो गई। हजारों दास दासियां सेवा में लग गई और इधर कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल से, तपस्या के बल से एक 20 वर्ष के राजकुमार बन गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक उपभोग किया। अब 9 बेटियां हो गई इनके यहाँ पर, अनसुईया इत्यादि, अरुंधति, ये सब 9 बेटियां कर्दम ऋषि के घर पर हो गई। कर्दम ऋषि सोच में लगे, हमने तो एक बेटा होने की शर्त रखी थी, यहाँ तो 9 बेटियां हो गई। सोचने लगे, अरे कर्दम तुम तो 84 के चक्कर में फंस गए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास। भजन अच्छे खासे गए थे, कहाँ गृहस्थी के चक्कर में फंस गए। बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो। जैसे जाने लगे माता देवहूति ने पैर पकड़ ले, बोले महाराज कहाँ जा रहे। बोले देवी शर्त याद करो। बोले कौन सी शर्त। बोले एक बेटा होते महात्मा। बोले बेटा तो हुआ ही नहीं, ये तो बेटी है, ये तो पराया धन है महाराज, मैं किसके साथ रहूंगी। उसी समय कर्दम ऋषि को याद आया, अरे देवी तुमने सही याद दिलाया, मुझे भगवान ने वचन दिया था मैं तेरे यहाँ पर बेटा बनकर के आऊंगा। और जब भगवान ही घर में बेटा बन के आ रहा तो जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है। उसी समय अगली बार स्वयं भगवान कपिल माता देवहूति के गर्भ में आए हैं। और जैसे भगवान कपिल का जन्म हुआ है, बोले कपिल भगवान की जय हो।
फिर भगवान का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज दर्शन करने के लिए आए, उनके साथ में 9 पुत्र भी आए ब्रह्मा जी के, मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ। ये 9 पुत्र आगे। नारद जी घूम ही रहे, नारद जी आए नहीं। और तो जैसे ब्रह्मा जी जाने लगे दर्शन करके, कर्दम ऋषि ने कहा, बोले महाराज एक मन में बात है। ब्रह्मा जी बोले जल्दी बताओ क्या बात है। कर्दम ऋषि बोले महाराज आपके साथ 9 बेटे हैं और मेरे घर पर 9 बेटियां हैं, अगर कुछ हो जाए। ब्रह्मा जी बोले सुबह से शीघ्र। बोले भैया हम तो संसार की सृष्टि के लिए सोच रहे हैं, संतों के द्वारा सृष्टि होगी तो बहुत ही उत्तम होगा। तुरंत क्या था, 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कर्दम ऋषि बोले देवी अब तुम्हारी बेटियों का विवाह हो गया, अब ये जिम्मेदारी खत्म होगी। अब एक काम करो, तुम्हारे पास बेटा हो गया है और मैं जंगल में जाकर के भजन करता हूँ, तुम घर में आनंद लो। और जैसे कश्यप कर्दम ऋषि गए और आज माता देवहूति ने बड़ा सुंदर एक आसन लगाया, एक चौकी बिछाई और भगवान कपिल 5 वर्ष की अवस्था है और उस चौकी पर बिठा दिया। आरती करी, फूलों की माला पहना दी। भगवान कपिल कहते मैया ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे आरती और पूजा तो मुझे करना चाहिए, आप मेरी पूजा क्यों कर रही हो? भगवान से माता देवहूति कहते हे पुत्र, आज मैं तुम्हें पुत्र के रूप में नहीं एक संत के रूप में प्रणाम करती हूँ, मैं तुमसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान कपिल ने कहा माँ बताओ क्या जानना चाहते हैं आप? और माता देवहूति कहते हे पुत्र, जितना सुख मुझे मिला है इतना शायद ही किसी को मिले। मेरा जन्म चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु के घर में हुआ, मेरा विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ जिसने कामक जैसा विमान प्रकट कर दे, जो कामना के अनुसार भ्रमण करता था। और मुझे बेटी मिली तो अनसुईया जैसी, अरुंधति जैसी। कौन नहीं जानता भगवान राम की गुरु माँ को, अरुंधति को। माता अनसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना दिया, छोटे छोटे हैं, कौन नहीं जानता इनके प्रताप को। माता सत्यवती, ये सब जितनी माताएं हैं इन्हें कौन नहीं जानता। और बेटा मुझे पुत्र मिला तो तेरे जैसा मिला, फिर भी मैं अपने मन से पूछती हूँ क्या तू संतुष्ट है, क्या तू प्रसन्न है? तो मना आती है मैं अभी खुश नहीं हूँ, मैं प्रसन्न नहीं हूँ अभी। तो हे पुत्र तुम ये बताओ ये मन कैसे तृप्त होगा, इसकी कैसे तृप्ति होगी, इन वासनाओं की तृप्ति कब होगी? तो भगवान कपिल कहते हे माँ, निर्विण्णादितराम भूमन असदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमः प्रभो। हे प्रभु इन इंद्रियों का कैसे दमन होगा ये बताओ। भगवान कपिल कहते हे माँ, अग्नि में जो जो घी डालते रहोगे अग्नि कभी शांत नहीं होगी, जलती रहेगी अग्नि में घी डालने से। उसी प्रकार से हे माता इन इंद्रियों को आप जितना भोजन दोगे, भोग वस्तुएं दोगे, ये इतनी ही प्रबल होती चली जाएगी। क्योंकि देखो शरीर का भोजन क्या है? शरीर का भोजन है अन्न, ये दूध दही घी शक्कर गुड़, ये सब शरीर का भोजन है। मन का भोजन क्या जानते हो? मन और इंद्रियों का भोजन है भजन। अब भजन कोई व्यक्ति करता नहीं है तो मन तो बेचारा भूखा ही रह जाता है ना। तो मन का भोजन भजन है, शरीर का भोजन अन्न है, और आत्मा का भोजन परमात्मा का दर्शन है। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान कपिल कहते हैं माँ, इन इंद्रियों को वश में करने का एक ही उपाय है कि संतों का संग करो, संतों का सत्संग करो, भगवान का भजन करो। और कहते हैं माँ, इस संसार में एक रावण हुए, रावण के दरबार में